ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हर जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य संभावी है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मृत्यु एक सच्चाई है। और जब मृत्यु होती है तो आज दुनिया का क्या हाल है, उसमें हाय तौबा मचाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जब मृत्यु होगी तो वो सीनरियाँ कैसी होंगी, और उसके बाद ही जय जयकार होगी। तो नई दुनिया में ही जय जयकार होगी, पुरानी दुनिया में तो हाहाकार मचा हुआ है। बाबा ने बताया कि ये ईश्वरीय कायदा है कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया है ना, ट्रस्ट को दे दिया, और फिर अपने नियमित खर्चे के लिए भी लेना पड़ा, माने खुद को बिल्कुल बेगर बना दिया। फकीर कहते हैं ना, बिल्कुल बेगर, यानी कि सब कुछ भूल जाएं। वही बच्चे जो है क्या बनते हैं, साहूकार बनते हैं ना, वही राजा बनते हैं, विश्व महाराजा बनते हैं। तो स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो बेगर बनना है। यहाँ पर सब कुछ से बुद्धि योग निकाल देना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। बाप आए हैं सारी पुरानी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। सुनेंगे फिर से प्रश्न और उत्तर देंगे। कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? भाई, जो एक बाप के श्रीमत पर निश्चय करता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है। और थोड़ा सा सोचो और बताओ। आप बताओ शीला बेन। एक बाप को याद रखना है, एक बाप को याद करना। ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। सोचो इस पर। अभी बाबा ने बताया तो उत्तर है कि ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद मिल नहीं सकता। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। क्या करने आया है बाप? सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सियाने समझदार हैं, कौन है? जो सियाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं कि इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं?
हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं, यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में देखो हाहाकार है, सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। यही सीन आप देख रहे हैं अब इस समय दुनिया में। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है। अब देखिए कि बाबा ने ये लाइन कहा ना कि ये दुनिया क्या है, जंगल ही जंगल है और सब जगह क्या है, किचड़ा ही किचड़ा है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने आया है। तो अब राम जब गए वनवास में, जंगल में गए, तो सब क्या किया, है ना, सारा पुराना किचड़ा जो है सब साफ कर दिया। तो बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। सभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है। क्या बनना है, और सियाना। आज बाबा टाइटल दे रहे हैं बच्चों को, सियाना और समझदार। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। अब कैसे बच्चे चाहिए, टाइटल दिया सियाने समझू, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशस वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं कि इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे। बेहद के बाप को ठिक्कर भित्तर में लगा दिया है। यह भी खेल है। बाबा ने निर्दोष दृष्टिकोण दिया कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि अब खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा, खड़े हो जाओ माने जाग जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामानुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं बाप, पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, है ना। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। माने उस भारत को आज तक भी याद किया जाता है, वह सोने की चिड़िया थी, हेवन था, है ना। बाइबल में भी लिखा है कि 3000 वर्ष पूर्व जो है क्या था, स्वर्ग था भारत में। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग क्या है, वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं कि हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। बाबा सावधानी दे रहे हैं कि आगे के सीनरियों को फेस करने की ताकत अपने में बढ़ाओ। रक्त की नदियां बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद होती हैं घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यह भी, यहाँ भी बड़े तालाब बनते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध
डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। दुनिया में करते हैं ना ऐसे। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियां हैं, माने भरपूर होगा भारत, हर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो उसको कहा जाता है घी दूध की नदियां बहती हैं, माने बहुतायत होती है। ऐसी कोई बात बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि कोई नदियों में घी बहेगा या अरे हर चीज की बहुतायत होना। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो। इस समय तुम गुलाम हो। किसके गुलाम हो? 5 विकारों के ना, माया के गुलाम हो। तुम फिर बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी कायदे बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, माने प्रकृति भी अपने कायदे में रहती है। कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है कि गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वो तो फर्स्ट प्रिंस है, राजधानी में ही जन्म लेगा। तो गावड़े का छोरा कौन? ब्रह्मा के लिए कहा इस समय। वह तो बैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं। तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए हैं ना द्वापर से। यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ हमने भगवान को ढूंढा, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? हाँ, सब कुछ दिया सतयुग में तुम्हें 100% सब कुछ दे करके भेजा, भरपूर करके भेजा, फिर कहाँ गया ये सब? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी समय थोड़ा है, पुरुषार्थ भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। सब इस ज्ञान को लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि बाप है गरीब निवास। वो अपने धन दौलत में ही बिजी है ना, उनके पास समय नहीं और वो उसी को ही स्वर्ग समझते हैं। तो बाप कहते हैं कि सब ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं। गरीब वहाँ जो यहाँ के गरीब हैं, यहाँ के गरीब वहाँ क्या बनते हैं? साहूकार बनते हैं। गरीब से मतलब ये है कि दाल रोटी अच्छे से चल रही है, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। उल्टा हो जाता है। अभी तो पदमपति बहुत हैं, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ। जैसे ब्रह्मा ना एकदम बेगर टुका उन्होंने प्रैक्टिकल में दिखाए हैं। तो खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अक्ल तो है नहीं। भगवान कह रहे हैं कि तुम बच्चों में अपना अक्ल तो है नहीं, वो प्रधान है। अमेरिका आदि विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब साथ जाते हैं, आग लगनी है, बच्चे जाते हैं, बाप आई है विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाला सब नंबरवार है। कैसे हैं? जो ज्ञान को जितना धारण करेंगे उसी अनुसार समझाएंगे ना, कि तुम्हारे में भी ज्ञान को समझाने वाले सब नंबरवार है। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे?
आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के मोहरे होंगी, है ना, सोने की मोहरे होंगी, सोने के महल बनते हैं। तो सिक्के का यहाँ क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सब प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभ रस आदि पीते हो, वतन जाकर के कि स्वर्ग में कैसा होगा, है ना। तो संदेशी गई है साक्षात्कार में, और सुबी रस फलों का जो मीठा रस होता है वो पीकर आती हैं, आई हैं। परंतु वहाँ झाड़ तो है नहीं, ये जो झाड़ वगैरह वो सूक्ष्म में कुछ नहीं है, न मूल वतन में है। इसलिए जब तुम बैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, क्या कह रही हैं बाबा? बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं, ये पेड़ पौधे का होंगे, धरनी पर होंगे ना, धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म में है तत्व, परंतु है पोलार, पोलार माने खाली खाली स्थान है। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। देख रहे हैं परमधाम का सिंह, आत्माएं बिंदु जो है, जैसे स्टार आकाश में है ऐसे ही आत्माएं बिंदु रूप में परमधाम में टिकी हुई हैं। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं है कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। यह बुद्धि से काम लेना है। कैसे आती? सूक्ष्म, जिन स्थूल आंखों से तो हम देख भी नहीं सकते, इतनी स्थूल है। तो बाबा कहते कि यह बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन। तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। कैसी हैं? ये सब बातें तुमको धारण करनी है। चलते उठते बैठते याद रखना है कि मैं आत्मा की सूक्ष्म बिंदी हूँ ना। तो बाबा कहते कि तब किसको धारण करा सकेंगे? जब स्वयं उसका स्वरूप बने तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो और को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही कहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नरवार हैं, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे भी हैं तो सभी टीचर भी हैं, सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे हुआ है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिठाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार पाठ चला। तो बाबा कहते वही आदि में हुआ वही अंत में भी होगा। तो साक्षात्कार के करेंगे वही योग युक्त होंगे। कंडीशन है, जिनकी बुद्धि मित्र में, संबंधी में, धन दौलत में होगी तो उनको क्या साक्षात्कार हो पाएंगे? जो योग युक्त होंगे वही उसी को देख पाएंगे। तो बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी दौलत याद आते रहेंगे वे क्या दिखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही गीता बनता है। अंत में कौन रहेंगे? सच्चे योगी आत्माएं, जो है ना आगामी जीवन की, आगामी सृष्टि की शुरुआत करेंगे। गायन भी ना कि 8 कोस दिया जलता हुआ दिखलाई पड़ता था। तो बाबा कहते हैं जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, फूलों का ही बगीचा बनता है। बहुत तो 10-15 वर्ष का भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अक के फूल। क्या कहेंगे उनको? अक के फूल किस पर चढ़ाते हैं? है तो बाबा के, तो इसीलिए कहा कि अक के फूल चढ़ाने। जो कितने समय तक ज्ञान लिया फिर भी निश्चय नहीं हुआ उसका, और चले गए, क्या बन गए? कांटे बन गए। इसीलिए बबूल के पत्ते जो हैं उस पर गिनते ना चढ़ाते हैं। अक के फूल, बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन ले आती थी। इतना बड़ा पार्ट था जो डायरेक्शन ले आती थी, किसके लिए? मम्मा बाबा के लिए ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और दादा भी कहते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। माया कैसी है? बड़ी जबरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान है। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। क्या कहा बाबा ने? खेल वंडरफुल है। कहानी है, अब वंडरफुल कैसे है वो बता रहे हैं कि कहानी है
दो बिल्ले लड़े, माखन तीसरे ने खा लिया। कहा भी जाता है सेकंड विश्व की बादशाही, है ना। आपस में लड़े हैं यूरोपीय शक्तियां, जिन्हें कि बाबा ने युद्ध संज्ञा दी, है ना, और लड़ाई हुई और ही गल मरेंगी। तो बाबा कहते हैं बाहुबल से कोई विश्व की बादशाह नहीं ले सकते हैं। कहानी है तो बिल्ले आपने लड़कर ले मक्खन तीसरा कहा जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नैया देखती हैं। माखन का मतलब क्या है? यहाँ श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजा के लिए कितनी लड़ाई होती है तो और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया में की कोई भी चीज नहीं रहनी है। क्या कहा बाबा ने? इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का चित्र बनाया है, अब खुद तो कर नहीं सकते धारणा, तो बंदरों का बना दिया। आजकल तो मनुष्य का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। पहले हाथी दांत की काफी यूज होती थी। चिड़िया भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। आज बाबा सीन दिखा रहे हैं स्वर्ग सतयुग का। सच में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। क्या बनते हो? स्वच्छ। जब स्वच्छ बन जाते हैं तो वहाँ कैसी रहेगी? नेचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज आदि लगाने की जरूरत नहीं है ना। कोई चीज है ना, क्या क्या लगाते हो, पाउडर है, जो भी चीजें लगाते हो, बाबा कहते हैं इन चीजों से कहीं भी ब्यूटी बनाओ, लेकिन ब्यूटी नेचुरल नहीं होती हो। क्या करते हो? ठीक है, तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें साधारण रहना है, क्योंकि तुम्हें नेचुरल ब्यूटी लानी है। जो साधारण होगा ओरिजिनल चीज ही तो उसकी तो शुद्धता को जांचा जाता है। सिंपल ही सैंपल बनता है। ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तो बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। यहाँ वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो शरीर ही प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि होती हैं। वहाँ बातें नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा मरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे लिए भी खुश रहें और इन बातों का सिमरण करते रहें। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है कि द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकार? मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है कि तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, 2 बारी फीमेल बनती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं कि बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैशाल्य। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैशाल्य है रावण की स्थापना और शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी दे रहे हैं। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। ऐसे नहीं कि नॉलेजफुल सबके दिलों को जानने वाला है, ऐसा नहीं है। इससे फायदा क्या है? सबके दिलों को रीड करेंगे तो उससे फायदा क्या है? कोई पाठ में तो परिवर्तन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे ना सके, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहा गया है। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। कौन कह रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा जो स्वयं है वो कह रहा है कि मैं ही तुमको बैठकर पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सत्युग में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। देखो वहां पर सब कौन होंगे? पढ़े लिखे होंगे, है ना। तब आज क्या कहा जा रहा है कि पढ़ाई को हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। दुनिया की पढ़ाई होगी। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं। एडवर्टाइज देने के लिए वजीर रखते हैं। एडवाइस देने के लिए, माने सलाह देने के लिए
क्या कौन रखते हैं? वजीर, मंत्री रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि समर्थ होते हैं, इसलिए वजीरों की आवश्यकता नहीं, मंत्रणा की, सलाह की आवश्यकता नहीं। अब बाप को अकलमंद बनाते हैं। क्या बना रहे हैं बाप? ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अकलमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? बाबा कह रहे हैं ज्यादा क्या समझाऊं। बाबा कह रहे हैं मन मनाओ, अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो, तब मुझे याद करो। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे है, डायरेक्शन की है। बाबा क्या दे रहे हैं? इस पढ़ाई से डायरेक्शन दे रहे हैं, कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान, पद से पावन, कैसे कलयुग से शिव बन सकता है, कैसे रात से दिन सोच में चाँद सकते हो। तो उसके लिए ये पढ़ाई है। तो पढ़ाई माना इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे लधे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सदा हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है। अपना टाइटल समझकर आज इस पर विचार सागर मंथन करना है। अंदर कोई खिटपिट नहीं, अंदर आवेगा। बाहर की तो फिर भी शांत कर देते हैं, लेकिन अंदर जो खिटपिट चल रही है, उसे विचारों की, संकल्पों की जो खिटपिट चल रही है ना, तेरे मेरे की, उसे दूर करना है। तभी तो क्या बनेंगे? सियाना और समझदार और बाप के पूरे मददगार। दूसरा पॉइंट, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बिगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते हैं। कहते हैं हमारा संगठन से कोई मतलब नहीं, तो कहते हैं कि न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, किस जन्म परिवार में रहना है, अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। वही तो भागते हैं ना, अपनी सब कुछ रचना को छोड़कर, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर जाते हैं। तो कहा, तो फिर क्या बन जाएंगे? डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो। फिर से सुने, बाबा ने कहा संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। मददगार बच्चे बनो। ओम शांति।